अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोटोटाइप फेज़ की असाइनमेंट देखेंगे बीडी हेल्प बुक प्रोजेक्ट की। ठीक है ना। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि हमारे पास जो यूज़र्स होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होना चाहिए। जब भी वो साइन अप करेंगे तो उनका जो स्टेटस होगा पेंडिंग में चला जाएगा और एडमिन की तरफ से जाके ना कंफर्म करेगा एडमिन कि हाँ जी इनको रजिस्टर करने दिया जाए या नहीं। ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूज़र विल बी एबल टू लॉग इन। ठीक है ना। प्रोफाइल स्क्रीन विल शो ऑन द यूज़र, यानी कि उसका नेम, एड्रेस और जो भी डिटेल्स हमारे पास होंगी। यूज़र्स विल बी एबल टू अपडेट इन्फॉर्मेशन, यानी वो प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हैं। लॉगिन मॉड्यूल इस तरह हमारे पास होगा। लॉगिन मॉड्यूल में दोनों यूज़र्स अगर उनका स्टेटस वेरीफाइड होगा यानी एडमिन ने उनको अप्रूव किया होगा तो वो हमारे पास लॉगिन कर सकेंगे। ठीक है ना। लॉगिन करने के बाद के हमारे जो काम है वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आपने इसको रन कैसे करवाना है, इसके लिए मैंने आपको प्रोजेक्ट ज़िप फाइल के अंदर दिया होगा और मैंने वीडियो का लिंक भी दिया होगा कि इस वीडियो को देख के ना आपने रन करवाना है अपने प्रोजेक्ट को। तो आई थिंक आपने रन करवा लिया होगा इसको। जस्ट मैं इसकी वर्किंग आपको समझाता हूँ कि वर्क किस तरह से करेगा। ठीक है ना। यानी वाइवा के दौरान सर को रिप्रेजेंट आपने किस तरह करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपाची और माई एसक्यूएल दोनों सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। अपने ब्राउज़र के अंदर आना है और लोकल होस्ट /htdocs के अंदर आपने जिस फोल्डर के अंदर कोडिंग अपनी डाली होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने बीडी हेल्प के नेम से एक फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर आपका प्रोटोटाइप की जो भी कोडिंग है यहाँ पे पड़ी हुई है, वो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि जो फ़ोल्डर का नेम है यहाँ से कॉपी करना है और स्लैश के बाद यहाँ पे आपने वही फ़ोल्डर का नेम लिखना है। ठीक है ना। जब आप ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा उसका होम पेज। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये होम पेज आ गया। आप चाहें तो इसके जो बैकग्राउंड की पिक्चर्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब मैंने क्योंकि फ़ाइनल प्रोजेक्ट आपका पहले से ही बना के रखा हुआ है अपने पास, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं करनी पड़ी, बल्कि एक दो मैंने मॉड्यूल्स को ऐड किया है। जैसे कि कैटेगरीज़ को मैंने ऐड किया है। कैटेगरीज़ को इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो भी स्टोरी कोई भी हमारा जो बेनिफिशरी है वो अपलोड करेगा वो किसी न किसी कैटेगरी के अंदर ही जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एडमिन मॉड्यूल को देखते हैं। यहाँ पे एडमिन का जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन ही है। इसको हम लॉगिन करवाते हैं। अभी के लिए हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है ना। यानी इसके जो टोटल यूज़र्स हैं वो भी ज़ीरो हैं, टोटल कैटेगरीज़ हमारे पास वो भी ज़ीरो हैं। टोटल यहाँ पे गिफ्ट आ गया लेकिन यहाँ पे स्टोरीज़ होना चाहिए था, तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है और एडमिन, और ये एडमिन अंडरस्कोर होम के नाम से एक फ़ाइल है, इसको आपने एडिट करना है। एडिट विद नोटपैड या एडिट विद विजुअल स्टूडियो। ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपने जो गिफ्ट लिखा हुआ है इसको आपने स्टोरीज़ करना है और इसको सेव कर देना है। यहाँ पे आपने इसको रिफ़्रेश करना है। ठीक है। तो ये टोटल स्टोरीज़ बन जाएगा। ऐड कैटेगरीज़, एडमिन जाके कैटेगरीज़ को ऐड करेगा। ठीक है ना। कि किन लोगों की आपने हेल्प करनी है, डोनर हैं तो वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कूल ड्यूज़ की एक हमारे पास कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है। ये ओल्ड पेरेंट्स है, इसकी एक कैटेगरीज बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने नीडी पीपल्स की हेल्प करनी है, उसके लिए डोनेशन चाहिए। यहाँ पे हमने एक और हेल्प करनी है जी हमारे पास। अपने नेट से कैटेगरीज़ को सर्च कर लेना है। ठीक है ना। तो हेल्थ के लिए आपने कैटेगरी बना ली। ठीक है। कोई बीमार है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपने ईट या फिर डोनेशन के लिए कोई भी कैटेगरीज़ यहाँ पे आपने बना लेनी है। दो तीन कैटेगरीज़ को यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। एडमिन इनको ऐड कर सकेगा। मैनेज यूज़र्स पे जाएं तो अभी हमारे पास कोई यूज़र नहीं है। मैनेज स्टोरीज़ पे जाएं, अभी हमारे पास कोई स्टोरीज़ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं और हम रजिस्टर करते हैं। अभी दो यूज़र ही हमारे पास होंगे, एक होगा हमारे पास बेनिफिशरी और एक डोनर। बेनिफिशरी जिसको हेल्प चाहिए होगी और डोनर वो होगा जो हेल्प कर सकेगा।
यहाँ पे बेनिफिशियरी का हम सबसे पहले लॉगिन करवाते हैं, नीड हेल्प, जिनको हेल्प चाहिए, ठीक है ना। ये बेनिफिशियरी 1 इसका यूज़र नेम बन गया। यहाँ पे हम इसका जो ईमेल है वो भी लिखते हैं, beneficiary@gmail.com। पासवर्ड इसका हम 123 लिख लेते हैं। फ़ोन नंबर भी इसका ये वाला आ गया, ठीक है। इसको रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वेट फॉर एडमिन अप्रूवल, ठीक है ना। तो अभी इसको अगर लॉगिन हम करवाएंगे इसी ईमेल और पासवर्ड से जो हमने दिया है, ठीक है, और पासवर्ड यहाँ पे 123 मैंने डाला है, इसको लॉगिन करेंगे तो अभी ये एक हमारे पास मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट इज़ नॉट अप्रूव्ड येट, ठीक है ना। तो एक और रजिस्टर कर देते हैं हम यूज़र यहाँ पे, और इसका हमने डोनर लिखते हैं अभी हम, ठीक है, डोनर 1। ईमेल हम इसका लिखते हैं जी donor@gmail.com। पासवर्ड हम इसका 123 लिखते हैं। फ़ोन नंबर अब हम इसका वही नहीं लिखते, दूसरा लिखते हैं, ये 827 है आखिर में, तो ये 828 यहाँ पे चेंज कर देना है डोनर, और ये रजिस्टर, इसका भी एडमिन को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपने एडमिन को लॉगिन करवाना है। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो 2 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैनेज पे जाके ना आपने इनको अप्रूव करना है। ये पेंडिंग है तो ये यहाँ पे अप्रूव आ जाएगा। ये इसका स्टेटस यहाँ पे देखें अप्रूव हो गया, इसका भी आपने अप्रूव कर देना है। अब ये दोनों लॉगिन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं, सबसे पहले बेनिफिशियरी को हम लॉगिन करवाते हैं। पासवर्ड इसका हमारे पास 123 और इसको हमने लॉगिन करवाया है। तो ये देखिए जब हम लॉगिन करवाते हैं तो इसके पास एक पोस्ट स्टोरीज़ का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किस कैटेगरीज़ के अंदर, इनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। टाइटल क्या है कि जी माय चिल्ड्रन हैव बीन इल, ठीक है, हैड बीन या हैव बीन जो भी हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है कि हम गरीब हैं ये वो, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कितनी अमाउंट चाहिए इसको, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जो है 5000 चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर हम लगा देते हैं, ठीक है ना। ये वही बेनिफिशियरी की होगी प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ से आके मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, पोस्ट स्टोरी पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए एक मैसेज आ जाता है कि योर स्टोरी हैज़ बीन सबमिटेड फॉर डोनेशन, वेट फॉर अप्रूवल। एडमिन जाके इसको अप्रूव कर सकेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल भी कर सकता है, ये माय स्टोरी स्टेटस या अपनी स्टोरी का स्टेटस देख सकता है जो अभी पेंडिंग में है, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग आउट करते हैं और एडमिन को यहाँ से हम लॉगिन करते हैं और एडमिन जाएगा यहाँ पे मैनेज स्टोरीज़ के ऊपर। ये देखिएगा कि जी किसने स्टोरी को अपलोड किया है, कब किया है, ठीक है, अमाउंट कितनी चाहिए उसको, रीज़न क्या है, टाइटल क्या है। और यहाँ पे ये पेंडिंग में था तो अभी ये अप्रूव पे क्लिक करते हैं और ये अपडेट पे क्लिक करते हैं तो उसकी जो स्टोरी होगी वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको हम लॉग आउट करते हैं तो अभी देखिए हमारे पास जो कैटेगरी हमने ऐड की थी उन कैटेगरीज़ के अंदर ये स्टोरी भी आ गई है, ठीक है ना। जब हम अप्रूव करेंगे यहाँ पे हम कैटेगरीज़ के ज़रिए स्टोरीज़ को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें इस कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट की थी उसके अंदर कोई भी स्टोरी नहीं थी। ऑल कैटेगरीज़ पे करते हैं तो सारी स्टोरीज़ हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे सी डिटेल पे क्लिक करता है कोई डोनर तो कहेगा कि जी लॉगिन करो। लॉगिन हमने करवाया हुआ है डोनर को, इसको हम लॉगिन करते हैं। इसके बाद वाली अब हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, ठीक है ना। वो कहता है डोनर कैन सी ऑल कैटेगरीज़, ठीक है ना। 2-3 आपने ऐड करनी है। वो रीड स्टोरीज़ कर सकता है, ठीक है ना। 2 स्टोरी हर कैटेगरी के अंदर आपने पेस्ट करनी है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये 2 जो मैंने अभी बनाई हैं 3, तो इनके अंदर 3-3 स्टोरीज़ आपने अपलोड करनी है, ठीक है ना। इनकी स्टोरीज़ को वो देख भी सकता है। यहाँ पे सी डिटेल पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे साइन करवाना है हमने एग्रीमेंट को, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कि जी डोनर कैन सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर केस अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड कैन इनिशिएट रिक्वेस्ट टू नो फर्दर अबाउट ऑल डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास बेनिफिशियरी का कोई नेम नहीं है, ना उसका ईमेल है, ना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे साइन करवाना है हमने इसके एग्रीमेंट को,
ठीक है ना। यहाँ पे साइन नहीं करवाएंगे, ऐसे ही हम कर देंगे तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा। तो साइन एग्रीमेंट, और ये देखिए हमारे पास योर एग्रीमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर अप्रूवल। ठीक है ना। ये माई रिक्वेस्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास माई चिल्ड्रन हैव बीन इल, और ये स्टेटस इसका पेंडिंग में है। फिर आपने एडमिन को लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ से ये जो रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि एडमिन वुड बी एबल टू सी ऑल पेंडिंग रिक्वेस्ट एंड कैन अप्रूव, देन आफ्टर अप्रूवल ऑल डिटेल वुड बी शेयर्ड विद डोनर एक्सेप्ट पिक्चर एंड नेम। पिक्चर और नेम के अलावा सारी जो डोनर के पास हमने अप्रूवल दे देनी है। ठीक है, मैनेज एग्रीमेंट स्टेटस है, यहाँ पे पेंडिंग है तो अब इसको हम अप्रूव करते हैं। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अप्रूव हो गया। अब देखते हैं जी डोनर बाकी की डिटेल को देख सकता है या नहीं। ठीक है ना। आधे से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है हमारा वो इसी प्रोटोटाइप फेज़ में हमारे पास बन गया है। इसके बाद हमने जस्ट पेमेंट्स वगैरह को ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखिए माई रिक्वेस्ट के अंदर, और ये सी डिटेल पहले नहीं था यहाँ पे, लेकिन जैसे स्टेटस अप्रूव हुआ तो यहाँ पे हमारे पास सी डिटेल का ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैटेगरीज़ कौन सी है, बेनिफिशियरी का नेम क्या है, बेनिफिशियरी का फ़ोन क्या है, अमाउंट कितनी चाहिए उसको। ठीक है ना। माई चिल्ड्रन हैव बीन इन, जैसे उसने दिया था डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डोनेशन कर सकता है वो। ठीक है ना। डोनर कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आफ्टर ऑल डिटेल्स एंड इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस डोनर नीड टू साइन एन एग्रीमेंट। वो हमने पहले एग्रीमेंट उससे साइन करवा दिया था। ठीक है ना। अभी ये डोनेट कर सकता है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम 2000 डोनेट करवाते हैं। ठीक है, योर डोनेशन हैव बीन सबमिटेड, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। अब यहाँ पे हम बेनिफिशियरी को लॉगिन करवाते हैं। और ये अपनी स्टोरीज़ के स्टेटस को भी देखेगा, और ये देखिए जितनी अमाउंट उसने डोनेट की है वो अमाउंट हमारी मैनेज होके जो टोटल अमाउंट थी वो अपडेट हो गई है यहाँ पे। ठीक है जी। तो मोस्टली आपका प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप फेज़ के अंदर ही बन गया है। बाकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फाइनल के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये थी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।